हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज अभी हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, तो क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ये चेक करने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। थीथा पर भी आपने ध्यान नहीं देना है। कुछ भी ऐसा आता है जो मैच हो रहा है तो बताइएगा, अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो मैच नहीं हो रहा है वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। तो क्या करना है, तो आपको करना ये है, करंट एनर्जी जा रहे हैं, चलो जाओ जी जाओ। ऐसे बोलो और बोल दो इनको बाय बाय टाटा। आपको करना क्या है, 3 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए। आपने शफलिंग को स्किप नहीं करना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। प्रेयर कर लीजिए अपने लिए, चाहे तो एक कांच का गिलास पानी का अपने सामने रख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक जो जो मैं बोलूँगी वो वाटर अफर्म होता जाएगा, एंड में आपने उस पानी को पी लेना है। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी आपने मोबाइल सामने रखना है, पानी का गिलास रखना है, दूसरे मोबाइल पे अपने पार्टनर की पिक्चर को देखना है, यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि आपको सही गाइडेंस मिल जाए, और एंड में वो पानी पी लेना है। पानी कितना हो इतना हो इतना हो, चाहे आप फुल गिलास रख लो। कांच का गिलास होना बहुत ज़रूरी है, प्लेन कांच का गिलास, ठीक है, जिससे कि वो सामने की एनर्जी को, जो मैं बोलूँ, मेरे जो वर्ड्स हैं ना, वो पानी को अफर्म कर पाए, ठीक है। तो ये मैंने बहुत पहले ये टेक्निक बताई थी, कुछ दिन पहले ही मुझे किसी का मैसेज आया कि दी आप ये टेक्निक बताते होते थे और उसका काफ़ी इफेक्ट होता था, तो प्लीज़ आप बताइए ना। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरे नए जो सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको भी ये टेक्निक करनी चाहिए। इसको वाटर टेक्निक कहते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल दिन में 3 बार 3 गिलास पानी पीजिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा, मॉर्निंग में गिलास को ऐसे पकड़ना है और अपनी इंटेंशन डालनी है, आज मेरे पार्टनर का कॉल मुझे आ गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने ऐसे बोलकर उस पानी को देखना है, 60 सेकेंड के लिए देखिएगा और ये अफर्मेशन बोलिएगा कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मेरे पार्टनर का कॉल मुझे आ गया है। पार्टनर की जगह आपने अपने पर्सन का नाम लेना है, ठीक है। और ऐसा आपने दिन में 3 बार कर सकते हो, ठीक है। एक सुबह उठते ही कीजिएगा, दोपहर में कर लीजिएगा और उसके बाद रात को सोने से पहले करना है, ठीक है। इसको हम वाटर टेक्निक कहते हैं। इसके ज़रिए आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसके ज़रिए आप मैसेज मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई आपकी डिज़ायर है, जॉब है, पेपर है, एग्ज़ाम है, नंबर है, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी को। आई होप आपने अपने पार्टनर की पिक्चर को निकाल लिया है, देख रहे हो उनको, बहुत प्यार से ना स्माइल दीजिए, एक प्यारी सी बड़ी वाली उनको, कि देखो भाई मैं तो तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ। ऐसे किसी भ्रम में नहीं रहना कि मैं रो रही हूँ, ना ना, मैं तो बहुत हंस रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। उनकी पिक्चर को देखिए और ऐसा बोलिए। चलिए जी यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूवर्स के, लो हाल देख लो इनका। मैंने अभी वैसे वो अपनी लाइन कंप्लीट नहीं की थी, चलिए फिर भी ले लिया है कार्ड मैंने। तो यूनिवर्स प्लीज़ 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 दीजिए कार्ड्स और बताइए क्या है इनकी एनर्जी। चलो निकाले कार्ड। थर्ड पार्टी, ओके चले जी। हाय रे तेरी ईगो, क्या ही करूँ मैं अब इसका, क्या करें इस ईगो, कैसे तोड़े हम। कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। अगर सामने वाले में ईगो है तो आप खुद को बोलो, यार मेरे में इतना घमंड कैसे है, मुझे में इतनी ईगो कैसे है। होगी ही, मैं हुई ही ऐसी, मैं हुई इतनी स्मार्ट, इतनी पॉजिटिव, इसीलिए मुझे में ईगो है, ईगो। लेकिन आपने उस चीज़ को गलत सेंस में नहीं बोलना है, ठीक है, पॉजिटिव वे में बोलना है कि हाँ यस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लोग इसको ईगो बोलते हैं तो बोलने दो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। कुछ इस तरह की अफर्मेशंस आपने बोलनी है डेली। बहुत सी अफर्मेशन, एक पकड़ लो, बहुत सी अफर्मेशंस हैं गूगल पे, एक कोई पॉजिटिव अफर्मेशन उठाओ और उसको बोलते जाओ, काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, कहीं जाते हुए, ऑफिस में बैठे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वो अफर्मेशन बोलो। 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके जी।
ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? यूनिवर्स क्या ही कर रहे हो आप? मदर इशू दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। इग्नोर ही करते जा रहे हैं आपकी फीलिंग्स को। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके इस रिलेशन में। यहाँ पे फैमिली इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, बॉटम की एनर्जी देखो। जो बॉटम की एनर्जी होती है वो मेन एनर्जी होती है, जो कि ये एनर्जी है जो आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन असल में क्या है ये है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बट जैसे ही बात कमिटमेंट की आती है, शादी की आती है, या आप इनसे कुछ शादी के बारे में पूछते हो कि हाँ आगे तुम क्या करने वाले हो, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो, वहीं पे ही आपके पार्टनर गायब हो जाते हैं। आपको गोस्ट करते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर ये क्या करते हैं कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आप इनको मैसेज करते हो, देखते हैं, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह से इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड, यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। प्यार इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनके अंदर ईगो मुझे दिख रही है। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। या तो ये मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो या फिर आप दोनों के बीच में इनके मदर फादर हैं, जिनसे ये डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मून कार्ड भी मदर को रिप्रेजेंट करता है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी आया है, जो कि एक माँ को शो करता है, एक किसी फीमेल एनर्जी को शो करता है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं। आपके लिए इनके दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, बहुत केयर है, आपको अपनी बाहों में रखना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। लेकिन आपके इस रिलेशन में मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिखाई दे रहा है। आप इस रिलेशन में स्टार्टिंग में भी, पास्ट में भी आपने इस रिलेशन में बहुत से एफर्ट्स करे थे, बहुत एनर्जी दी थी, 24/7 इनके लिए अवेलेबल रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे लेस एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने इस रिलेशन में जब इनकी ज़रूरत हुई तभी आपसे बात की, जब इनकी ज़रूरत हुई तभी ये आपकी लाइफ में वापस आए। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपकी हर एक्शन को इन्होंने इग्नोर किया है, रिजेक्ट करा है। किसी न किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना है। यहाँ पे एक लिजट है जो कि दिखा रही है कि जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये गए हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ रहना इनके लिए खतरे से खाली नहीं रहा है। एक लड़ाई झगड़ा कलेश भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप दोनों में मुझे एज गैप भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बोला था, हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। इनके घर में इनकी शादी, जिनके साथ भी ये है, थर्ड पार्टी जो भी है, इनके मदर फादर हैं, घर है, ऑफिस है, इनकी ईगो है, जिसके कारण ना इनकी लाइफ में काफ़ी स्यापे चल रहे हैं। लेकिन आपको ये मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनकी वो डिज़ायर हो जो ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि मुझे शादी तो इसी से करनी है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कैसे करूं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी उदास है। इनके कंधों पे काफ़ी बोझ है, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। प्यार आपसे ये बहुत करते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को गार्डेड अप करके रखा हुआ है। तो यूनिवर्स बताइए कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 5 लाइफ रिलेशन है, ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन मुझे इनका ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। आपको इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है। ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मे बी आने वाले समय में आपका बर्थडे या इनका बर्थडे हो सकता है। कुछ सेलिब्रेशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये आपको समझाना चाहते हैं कि अभी इस समय मेरी लाइफ में ये परिस्थिति चल रही है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी।
आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। एंड काफ़ी पॉजिटिव होते हैं जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा है ये सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, बिजनेसमैन हैं, इनका रुतबा काफ़ी दिखाई दे रहा है, या इनके फादर बहुत ऐसे नॉन पर्सनैलिटी हैं कि जिनको बहुत 100 लोग जानते हैं, जिसके कारण भी इनके अंदर एक डर है कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, तो जिसके कारण ये स्टेप बैक लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनके बच्चे हैं जिसके कारण भी इन्होंने आपसे एक दूरी बना के रखी है, लेकिन मन इनका कहीं कहीं नहीं लग रहा है, शांति नहीं है इनके मन के अंदर। शांत नहीं है, ये काफ़ी परेशान है, रातों को सोते नहीं हैं, दिन में इनका दिल कहीं नहीं लगता है, ना काम की ओर ध्यान लगता है। आपके इस रिलेशन में मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशन से 8 साल से हो, 10 साल से हो, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप इस समय 3 साल से, 4 साल से, या 2 साल से 6 मंथ्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, बातचीत बंद हुई है, लेकिन उस समय इनके सिनेरियो में भी मैं यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है, इनके अंदर ईगो बहुत है, अपनी बात को मनवाते होंगे। इस रिलेशन को स्टार्टिंग से ही इन्होंने चलाया है, क्योंकि आपने इनको इस रिलेशन को चलाने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि आपने इनकी हर गलत बात को भी माना है, और इनके गलत एक्शन को भी, इनके जेस्चर को भी आपने वेलकम किया है। मेरे को किसी ने पूछा था कि दी अगर वो मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी क्या हम है क्या? थर्ड पार्टी तो उनका पार्टनर हुआ ना। नहीं माय डियर, थर्ड पार्टी तो आप लोग ही गिने जाओगे। ये बात कड़वी है, लेकिन सोचो जो बंदा ऑलरेडी मैरिड है, तो अगर आप उनकी लाइफ में आए हो, जो भी XY रीज़न रहा हो, तो आप उनकी लाइफ में बाद में आए हो। मेरे को बहुत से मैसेज ये भी आते हैं कि दी थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो। अच्छा जी, मेरे को ये बताओ, अगर वो मैरिड हैं तो यूनिवर्स ने उनका जो पार्टनर बनाया है तो उसका भी कोई कारण होगा, उसका भी कोई रीज़न होगा, तो उसको रिमूव मैं नहीं कर सकती हूँ। वो उनका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, या वो भी जो पार्टनर है उनके साथ वो भी हो सकता है कि अपना कर्मा क्लियर करने आया हो सकता है कि उनके ट्रिगर के कारण ही आपके पार्टनर आपसे मिले हों। थोड़ी सी चीज़ों को ना समझा करो, थोड़ी सी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चला करो। देखो, अगर आपके पार्टनर आपसे मिले हैं, मान लो आप अनमैरिड हो, ठीक है, आप उनसे उम्र में छोटे हो, अचानक से ये आपकी लाइफ में आए और धीरे धीरे ये दोस्ती, ये हो सकता है ये आपके बॉस हो सकता है ये आपके प्रोफेसर हो, या आपके कुलीग हो, या आपके पड़ोस में हो, या कुछ भी, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, हर किसी की अलग अलग अपने रिलेशन को लेकर कहानी होगी, ठीक है। जब ये आपसे मिले तो ये, मान लो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं, समझ रहे हो, एक उदाहरण दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो ये मैरिड है किसी कार्मिक के साथ, जो वो पर्सन है अपना कर्मा क्लियर करने आया है, ठीक है। अब ये आपसे मिले हैं, ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं, इनका जो पार्टनर है वो इनको ट्रिगर कर रहा है, उनसे ट्रिगर होकर ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप इनसे ट्रिगर हो रहे हो। आपका यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति आपकी ग्रोथ के लिए आया है आपकी लाइफ में। ये आपको ट्रिगर देगा, आपको जितने ट्रिगर देगा आपको अपने ऊपर उतना ही काम करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपसे ये बातचीत बंद करेगा, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके दोनों के बीच में है, ठीक है, वो टाइम पीरियड यूनिवर्स आपको देते हैं। पहला, यूनिवर्स आपको अलग इसीलिए करते हैं कि यूनिवर्स देखते हैं कि आप सारा काम धंधा छोड़कर इस व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर हो गए हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को, अपनी जॉब को, जो आपके ड्रीम्स थे वो भी आपने छोड़ दिए हैं। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, आप दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आप, कई बार होता है कि हम जब अलग होते हैं, जब हम अलग होते हैं तो हम जुड़ते हैं यूनिवर्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। जब हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तब हमारी लाइफ में टैरो रीडिंग आती है, ऑकल्ट आता है। जो भी आप देखोगे कि जो ऑकल्ट में होंगे उनकी बर्थ चार्ट में केतु बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। चाहे आप वाइट स्पेल कर रहे हो तो उसको भी हम ऑकल्ट में ही गिना जाता है, लेकिन उसको हम नेगेटिव वे में नहीं लेते हैं। तो थर्ड पार्टी कौन हुआ आप दोनों के बीच में? अगर आप किसी मियाँ बीवी के बीच में आए हो तो थर्ड पार्टी आप गिने जाओगे। इसको आपने रॉन्ग वे में नहीं लेना, इसको आपने प्रैक्टिकल वे में लेना, क्योंकि जो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप उसकी लाइफ में आए हो। चलो मान लो वो, उन्होंने आपको अप्रोच किया है, लेकिन आप आ तो गए ना,
है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने क्या करना होता है कि उस व्यक्ति का ध्यान बार बार उस कार्मिक की ओर भेजना होता है, उसके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी होती है। अगर वो मैरिड भी नहीं है, उनके माता पिता हैं, ठीक है, चलो हम इस तरह से भी मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर उनके माता पिता भी हैं तो उस व्यक्ति का क्या फर्ज है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो आपकी तरफ आए। क्या वो अपनी शादी और बच्चों को छोड़ के आपकी तरफ आए? तो वो शादी ही हर मसले का हल नहीं होती है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। इतने इतने क्वेश्चंस मुझे आप पूछते हो, उसी चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी को रिमूव मैं नहीं कर सकती हूँ। आप थर्ड पार्टी को खुद ही वहाँ पे अपनी लाइफ में लेके बैठे हो, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो। सेकंड सिनेरियो ये है कि आप थर्ड पार्टी को इतना याद करते हो कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जाती ही नहीं है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि आप थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। जब भी आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो यूनिवर्स आपके बीच में सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों लाता है? आपको वही समय होता है, उसी समय पे अपने रिलेशन के बारे में सोचना होता है या अपने बारे में सोचना होता है। अच्छा, आप ये देखो, जब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हो, आपके पार्टनर क्या करते हैं, आप क्या करते हो? लिखो इस चीज़ को। आपके पार्टनर अपनी फैमिली की ओर ध्यान देते हैं, चाहे वो जितना मर्जी उदास हो, उनका मन रो रहा हो, खून के आंसू रो रहे हो, आपके बिना तड़प रहे हो, लेकिन वो क्या करते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी निभाते हैं, अपने काम की ओर ध्यान देते हैं, अपनी मनी की ओर ध्यान देते हैं, अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, है ना, करते हैं ना वो ऐसे। आपको चाहे वो साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन उस समय उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि जब भी वो आपकी लाइफ में वापस आए होंगे तो आपने उनके अंदर एक चेंज भी देखा होगा और उनकी ग्रोथ को भी देखा होगा। लेकिन जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ से जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो? आप रोते हो, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हो, अपनी फैमिली से लड़ाइयाँ करते हो, आपके अंदर चिड़चिड़ मची रहती है, आप कोई भी काम नहीं करते हो, आपका मन ही नहीं लगता कोई काम करने को। लेकिन मन तो आपके पर्सन का भी नहीं लगता है, उदास वो भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि ठीक है, अभी हो सकता है कि ये राइट समय नहीं है, मुझे इसके ऊपर काम करना है, कि अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं। लेकिन आपका ध्यान अपने पर्सन के ऊपर ही रहता है। आप ढेर सारी टेक्निक करनी स्टार्ट कर देते हो, ढेर सारी वीडियोस देखनी स्टार्ट कर देते हो, ढेर सारा टैरो रीडिंग देखते हो, ढेर सारी स्पेल करते हो, चैंटिंग करते हो। आप देखो आप अपना कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हो। यही टाइम अगर आप अपने ऊपर लेके आओ, अपनी ग्रोथ के ऊपर लेके आओ, अपनी ब्यूटी के ऊपर लेके आओ, अपनी हेल्थ के ऊपर लेके आओ, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। आपके पेरेंट्स का क्या कसूर होता है? मेरे पास एक रीडिंग आई थी, तो उस लड़की ने बोला कि दी मेरा आप देखो, तो मैंने देखा कि उसने इतने सारे कर्मा क्रिएट कर रखे थे। वो अपनी मदर के साथ इतना गलत बोलती थी, या उसने अपने पर्सन के कारण अपने आप को हार्म किया था। मतलब बहुत कुछ, जो कुछ भी था ना, उसका उसके पर्सन के कारण ही था, उसके पार्टनर के कारण ही हो रहा था। वो ऐसी थी नहीं, ठीक है। तो जब मैंने उसको, देखो एक काउंसलिंग कॉल होती है जो मैं अटेंड करती हूँ, जिसमें हम रीडिंग नहीं करते हैं, जिसमें मैं सिर्फ उनसे बात करती हूँ। बात करने से उनको हीलिंग मिलती है, और बातों बातों में बहुत से पॉइंट्स निकलते हैं कि आप कहाँ पे गलत हो। उनको मैं राइट करने की कोशिश करती हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप मुझे इस काबिल समझते हो। कुछ ऐसी रीडिंग्स आती हैं मेरे पास, वो लेने रीडिंग आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है हम रीडिंग लेते हैं। लेकिन जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप काउंसलिंग कॉल लो, क्योंकि कई बार रीडिंग से क्या पता चलता है कि सामने वाले इंसान के अंदर ही इतना पेन है, तो वो दूसरे को क्या ही देगा, दूसरे व्यक्ति से प्यार कैसे लेगा अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप देखो कि गलती आप लोगों से ही कहीं ना कहीं हो रही है। आप इतनी टेक्निक्स कर रहे हो, कोई कॉल मैसेज आया नहीं आया। आप इतने चैंटिंग कर रहे हो, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए नहीं आए। आप इतने सारे टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या करवा रहे हो या कुछ भी, क्या आप में चेंज आया? आपका रोना बंद हो गया? अकेलापन खत्म हो गया? आपको आपके पार्टनर जहाँ पे छोड़ के गए थे, आप आज भी वहीं पे हो। मेरी इस बात को ना ध्यान से सुनना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझो कि यहाँ मैं आपको कोई
गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन मेरी इस बात से अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ आता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं गलती तो मैं ही कर रही हूँ, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, मैं इतनी सारी टेक्निक्स कर रही हूँ या मैं स्पेल कर रही हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ, इतना इतना टाइम मैं उस व्यक्ति को दे रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप आज भी उस व्यक्ति को टाइम दे रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही ये अपने घर की ओर भी डेडिकेट है, या अपने पैसे भी कमा रहे हैं। आपने आज तक कितना कमा लिया? अगर आप जॉब करते हो तो बहुत बढ़िया, तो कितनी तरक्की हो गई। आज भी आप ठीक है यार जॉब में जाती हूँ, थोड़ा ध्यान इधर उधर होगा, शाम को आकर आपका फिर से वही हाल हो जाता है। क्या आप आज तक अपने मदर के पास बैठे हो, उनसे पूछा है कि मम्मा आपको क्या चाहिए, चले चलते हैं कहीं? उनका भी तो दिल करता होगा। आप सब लोग रज़ाई में बैठते हो, बहुत ठंडा यार, अब बाहर हाथ निकालने का मन नहीं है, लेकिन आपकी माँ जो होती है ना वो किचन में होती है, बर्तन धो रहे हैं, ठंड में काम कर रहे हैं, तो कभी आपने हाथ पकड़ा उनका, पूछा उनसे कि मम्मा आप क्या चाहते हो, चलो आज आप रेस्ट करो, हम लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं। चलो बाहर से भी नहीं ऑर्डर कर पा रहे, चले मम्मा मैं आज आपको खिलाती हूँ। ऐसा करके तो देखो, अगर आप अपने मदर से, आप अपनी लाइफ में अपने कर्मा क्लियर करना चाहते हो ना, सबसे बेस्ट रेमेडी जो मैंने बताई है बहुत जन को, अपनी मदर की सेवा करो। सेवा क्या करनी, ये नहीं कि उनके पाँव दबाने हैं, उनका साथ दो, उनके साथ बैठो। देखो अगर वो अकेली हैं, घर में अकेली रहती हैं और आप सब लोग काम पे चले जाते हो, आपके फादर चले जाते हैं, आप भी चले जाते हो, आप अपने आप को मतलब कि शांत करने के लिए कहीं पार्क में बैठ जाते हो, दोस्तों के साथ चले जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते हो कि मेरा ध्यान उस व्यक्ति से हट जाए। लेकिन कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान है जो अकेला घर पे बैठा है? देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। कभी आपने पूछा है अपनी मम्मा से? इस रीडिंग के बाद मुझे बताना कि इस रीडिंग को देखने के बाद क्या आप उठ के गए अपने मदर के पास? क्या आपने पूछा है कि मम्मा कुछ मन है खाने का? कभी पूछा आपने? अपने लिए तो आप झट से ऑर्डर कर लेते हो, कभी उनके लिए स्पेशल ऑर्डर किया है? कभी उनको बोला है चलो मम्मा बैठो स्कूटर पे चलते हैं कहीं, चक्कर लगा के आते हैं? क्या उनका मन नहीं करता होगा? हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि उनके मन के अंदर कितनी बातें हैं जो उन्होंने काफ़ी देर से दबा के रखी हैं। उनका भी मन करता होगा कि यार मुझे भी कोई ले जाए, मुझे भी कोई पिक्चर दिखा दे, मुझे भी दिल करता है यहाँ जाने का, मेरा भी दिल करता है यहाँ मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, या मैं ये कभी शॉपिंग कराई अपनी मम्मा को? अपने बेबी शोना के लिए तो आप हर गिफ्ट लेते हो, भी उसका बर्थडे आ रहा है, महीने 2 महीने पहले ही आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो कभी आपने ये सोचा है कि अपनी मम्मा के लिए कुछ ले ले, अपने पापा के लिए कुछ ले ले? ख़ास तौर पे मैं मदर का इसलिए नाम ले रही हूँ कि मोस्टली हम लोग ज़्यादा अटैच्ड अपने मदर से ही होते हैं। तो हाँ, लेकिन इसमें फादर का भी रोल है। क्या उनके लिए कुछ सोचा है कि पापा कहीं कुछ चले आज आपका चेकअप करा लेते हैं, आपका आज आपका मंथली टेस्ट करवा लेते हैं, चले देख लेते हैं आप फिट फाट हो? कभी ऐसा सोचा है? ये आप करके देखो, आपकी लाइफ में सडन चेंज आएंगे। मेरे पास इतने जब केस आते हैं, 2-3 दिन से मेरे पास काउंसलिंग आ रही है, तभी मैं एक ही वीडियो डाल पा रही हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता है क्योंकि काउंसलिंग में ही मेरे को 1-2 घंटे चले जाते हैं, और सामने वाला सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही रोए जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए ही तड़पी जा रहा है, एक व्यक्ति जो कि उसकी लाइफ में नहीं है, जिसको 2 साल हो गए हैं, जो कि पता नहीं उसकी लाइफ में वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन आप 2 साल से वहीं पे खड़े हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो, और उसी चक्कर में अपने घर वालों से लड़ाइयाँ कर रहे हो, अपने आप से लड़ाई कर रहे हो, अपना बुरा हाल करके रखा है, शक्ल की सुध नहीं है, पार्लर नहीं जाते हो, अपने आप को इवन आपका मन ही नहीं करता है, अच्छा खा नहीं रहे हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आंखें अंदर को जा रही हैं, रो रहे हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यूनिवर्स ये सेपरेशन पीरियड क्यों लाते हैं कि अरे भाई मेरी माँ काम कर ले अपने ऊपर, अरे भैया काम कर ले अपने ऊपर, मैंने ये व्यक्ति तुझे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे मैंने आज आपकी एनर्जी नहीं निकाली है। अचानक से मेरे को 3-4 दिन से ये बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि दी थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी क्या हम थर्ड पार्टी गिने जाएंगे अगर उसका पार्टनर है? तो ये आप सोचो कि अगर उसके साथ शादी हुई है, ठीक है, तो वो भी तो शादी भगवान ने सोच के की है ना। आप तो इनको मांग रहे हो और उस व्यक्ति को वो बिना मांगे ही मिला है। अगर वो मिला है तो हो सकता है वो अपना कोई कर्मा लेने आया हो। अगर आपको अपने कर्मा क्लियर करने के लिए इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेजा गया है, तो आपके पर्सन की लाइफ में अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी है तो हो सकता है कि उनका भी पास्ट का कुछ कर्मा हो जो वो हिसाब ले रहे हैं। जब तक वो रहेगा वो व्यक्ति उसके साथ रहेगा, थर्ड पार्टी रहेगी। जब नहीं वो कर्मा क्लियर हो जाएगा
वो थर्ड पार्टी भी रिमूव हो जाएगी। ना इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, ना आप कुछ कर सकते हो। आप जितने मर्जी जोर लगा लो, नहीं होगा कुछ। तो चले आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ज्ञान बहुत हो गया, मेरे बहुत दिनों से ना मुझे ये आ रहे थे क्वेश्चन कि दी बताइएगा थर्ड पार्टी के बारे में या हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको एक सिंपल सी राय दी है। अगर आप काउंसलिंग कॉल लेना चाहते हो, काउंसलिंग कॉल के बारे में भी मुझे किसी ने पूछा था। काउंसलिंग कॉल होती है किसी की बात को सुनना जो कि कोई नहीं सुनता है। मान लो अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और ये एक इतना नाजुक टॉपिक है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकते हो कि यार मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता हूँ, मेरे घर में ये चल रहा है या मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसे करता है तो मेरा झुकाव पता नहीं उसकी तरफ कैसे हो गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है उसके बारे में गाइडेंस दी जाती है काउंसलिंग कॉल के थ्रू। आपकी बात सुनी जाती है, अच्छे से सुनी जाती है, आपके दिल की बातें जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। न्यूट्रल पर्सनालिटी आ जाती है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, हम फेस टू फेस एक दूसरे को नहीं जानते हैं, आप मेरे साथ हर बात खुल के कर सकते हो। उससे बहुत सी क्लैरिटी मिलती है। कुछ दिन पहले मेरे को एक कॉल आई थी एंड वो अनमैरिड थे और उनका वो किसी को पसंद करते थे, वो मैरिड थे, ठीक है, डिवोर्सी थे आई थिंक, ठीक है। तो अब वो उनसे उम्र में भी छोटे थे। अब वो बड़ा एक प्रॉब्लम था कि सोसाइटी इन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन वो लॉयल थे उस व्यक्ति के लिए। अब उनको ये था कि इस चीज़ का हल मैं कैसे ढूंढूं। देखो सोसाइटी अगर 10 बंदे 20 बंदे 100 बंदा एक साइड पे खड़ा है तो आप उनके साथ अकेले फाइट नहीं कर सकते हो। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, क्योंकि आप एक व्यक्ति का दिमाग चेंज कर नहीं सकते हो तो 100 बंदों का दिमाग कैसे चेंज कर लोगे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, उनका मन भी हल्का हुआ, उनको अच्छा भी लगा बात करके एंड उनको कुछ ना कुछ हमने जब बात करी एक दूसरे के साथ तो बहुत सा हल भी निकला। उनको कुछ ना कुछ रास्ते दिखाई दिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी किया जा सकता है। मतलब हर चीज़ का हल होता है लेकिन हमें मिलता नहीं है। हम लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग डेस्परेट होते हो ना, आप क्या करते हो, टेक्निक्स करते हो, अरे यार फ़ोन नहीं आया, क्यों नहीं आया, आप कॉल मैसेज की वेट के लिए ही तड़पते रहते हो। आप थर्ड पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़े हो, लेकिन आप अपने पीछे तो पड़ो, आप अपने आप को चेंज करो, आपके पार्टनर खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, उनकी ईगो खुद ही खत्म हो जाएगी। आप क्या बोलते हो, दी वो तो घमंडी है, वो तो ऐसा है, तो वो घमंडी रहेगा। आपने अफर्मेशन ले ली कि मेरा व्यक्ति घमंडी है, इसके अंदर ईगो है। इस लाइन को आप उसकी पिक्चर को देखते हो, क्या बोलते हो, उसको गालियां निकालते हो पिक्चर को देखते हुए। ये कैसा प्यार हुआ? बोलो, ये कैसा प्यार हुआ? वीडियो हो गई है लंबी, तो आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, करंट फीलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो फिर किसी दिन आपको और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको फ्री में मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर आपको बहुत मिस तो कर रहे हैं। एक एक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इस समय ये हमने एक्शन निकाला था, देखा मैं भूल गई। यूनिवर्स, हाँ नेक्स्ट एक्शन ही निकाला था, ये आपकी तरफ आएंगे। यूनिवर्स क्या वो मेरे व्यूवर्स को, देखो बहुत पैशनेट है आपको लेकर। यूनिवर्स क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा? यस डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। आपके पार्टनर के हेल्थ इशू चल रहे हैं, मे बी ये सो नहीं पा रहे हैं जिसके कारण ये इतने मजबूर हो जाएंगे। आपको 7 घंटों के अंदर, 7 दिन के अंदर, 7 हफ्तों में आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर ज़रूर आई होगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। और बताना किस किस ने इस रीडिंग के बाद अपने मदर से पूछा है कि मम्मा क्या खाओगे, आज साथ चलते हैं। कौन कौन गया अपने मम्मा को पीछे बैठाकर, गर्लफ्रेंड को तो बिठाते हो, तो किसने अपनी मदर को पीछे बैठाया और उनको एक चक्कर लगवाया है? तो ज़रूर मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि क्योंकि अगर आप अकेले हो तो आपके घर में भी कोई अकेला इंसान बैठा है। ये बात याद रखना, यहाँ पे भी कर्मा क्रिएट होता है कि आप किसी अपने को छोड़कर किसी दूसरे के लिए इंतज़ार में हो। तो देखते हैं मुझे कितने मैसेज आते हैं। बताना कौन कौन घूमने गया अपने मदर फादर के साथ, किसने गोलगप्पे खाए, किसने चाट खिलाई अपनी मम्मा को, गोलगप्पे खिलाए, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।